अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरु पाद्म पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमहंस वर रसिकुल शिरोमणि श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं बुद्धि की और विवेक की। तो बुद्धि तो सब में होती है और अपने अपने हिसाब से सबने प्रचार भी किया है ना। रामचरितमानस भी लिखी गई, वाल्मीकि रामायण भी लिखी गई, महाभारत भी लिखा गया, वेद भी आए, उपनिषद भी आए, बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने आए। और जिनकी इनमें बुद्धि नहीं चली, जिनको अपना ही कुछ चाहिए था, ऐसे चार्वाक सिद्धांत भी आया, कोई ओशो करके भी आए, विदेशों में कोई अरिस्टोटल जिनको अरस्तु कहा जाता है, सोक्रेटिस जिनको सुकरात कहा जाता है, बुद्ध आए, सांख्य मत आया, न्याय मत आया, ना जाने कितने मत हमारे सामने आए। और जिसकी जैसी बुद्धि थी या जिसका जैसा अधिकार था या जिसका जैसा प्रारब्ध था, जिसका जैसा अदृष्ट था, वो सब उस मत को अपनाता चला गया। हमारे ऊपर विशेष कृपा रही कि हम उस मार्ग पर हैं जहाँ पर संत कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि जब हम भगवान विष्णु के शरणागत होते हैं तो लगभग वो हमारा जन्म का समापन काल आ रहा होता है। अब हमें इस जगत में और नहीं फेंका जाएगा। लेकिन इसमें भी आकर के महाप्रभु जी ने थोड़ा और हमें कस दिया, जरा सा और कस दिया कि देखो त्रिनादपि सुनीचे रहना पड़ेगा, अमानिना मानदेन रहना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरम विद्या वधु। तो ये इस तरह से रहना पड़ेगा। और फिर कैसे भाव आने चाहिए कि आई नंद तनुज, कैसा होना चाहिए कि मैं जन्म जन्म में आपकी ही किंकरी बन के रहूं, आप में ही मेरी भक्ति हो, अहेतु की भक्ति हो, अनकंडीशनल। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए आपके चरणों में। और इसके बीच में बहुत सारे, जिसको कहना चाहिए क्रम, प्रसंग, सिलसिले आते चले गए। तो प्रारंभ होता है देह से। अब हमें बता दिया गया है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन शरीर से हमें बहुत काम करने पड़ते हैं। भक्ति के लिए भी शरीर ही साधन है। तो शरीर को हमें इस तरह से बना लेना पड़ता है। मैं बहुत सी बातें शेयर करती हूँ, उसमें से एक भी बात है, गुरुदेव कहते थे भजन ऐसा हो कि बिरजा नदी के उस पार जाए, क्योंकि बिरजा नदी के नीचे तो सब देवी धाम है। आप ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मलोक जिसको सत्य लोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। गीता में कहा गया है कि ये सारे की सारे प्रलय के समय में नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी इसमें से बचता नहीं है। राजा बलि जो इस समय सुतल लोक में है, वो अगले मनवंतर में इंद्र की पोस्ट पर आएंगे। अगले मनवंतर में जो अश्वत्थामा जिसकी मणि निकाल ली गई है, द्रौपदी है सामने,
और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है शिविर में जा करके, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका सिर काट के लाऊंगा, तो उसको पैर रौंद देगी। और जब अश्वत्थामा को पकड़ लाया गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा, अर्जुन, तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा है, तुम द्रौपदी की प्रतिज्ञा रखोगे? या इस समय द्रौपदी कह रही है कि नहीं, मेरे पुत्र तो मर गए, ये क्यों मरे? ये हमारी गुरुवाणी का पुत्र है, हमारे गुरु माता क्रंदन करे, इस तरह से मैं नहीं चाहती। तब भगवान कहते, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? तो अर्जुन कहते हैं कि जिसका अपमान हो जाए वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इस तरह से अश्वत्थामा यहीं घूम रहे हैं, हनुमान जी जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से हनुमान जी भी यहीं घूम रहे हैं, बलि भी हैं, विभीषण भी हैं, परशुराम भी हैं। तो ये जो लोग इधर घूम रहे हैं। और काकभूषुंडी तो कल्प कल्प तक का वरदान लेकर के आ गए हैं। काकभूषुंडी क्या था? वो एक पहले से राम के भक्त थे और ब्राह्मण के घर में जन्म भी हुआ था उनका, अच्छे ही थे, लेकिन बाद में अयोध्या में कहाँ रहते थे, वहाँ अकाल वकाल पड़ गया था, तो उज्जैन की तरफ आ गए थे और एक शूद्र के घर में रहने लगे थे। शूद्र के घर में रहने लगे तो शूद्र जो है शिव का भक्त था, लेकिन इनके अंदर एक कमी आ गई, वो शिव जी इत्यादि देवी देवताओं की निंदा करने लगे। निंदा करने वाले की बड़ी बुरी गति होती है, उसको चमगादड़ तो बनना ही पड़ता है और ना जाने कितने जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है। निंदा करने लगा तो शिव जी ने उसको शाप दे दिया कि तू जा, कई जन्मों तक, 1000 जन्मों तक विभिन्न योनियों में जाता रहेगा। लेकिन उसको दया आ गई शिव के भक्त को, ने शिव की स्तुति की कि मेरे शिष्य के साथ ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, अच्छा ये जन्म मरण तो इसके होते रहेंगे, लेकिन इसको वेदना नहीं होगी। जन्म के समय और मरने के समय जो वेदना होती है वो इसको नहीं होगी। अंतिम जन्म इसका ब्राह्मण का होगा और ब्राह्मण का जब उसका जन्म हुआ तो वो लोमश ऋषि के पास गया और लोमश ऋषि से बात तो पूछ रहा है, लेकिन माँ भी उसने उत्पात कर दिए। तो लोमश ऋषि ने कहा कि मैं कथा सुना रहा हूँ, तू ये सब उपद्रव करता है, तू जा करके काक शरीर तेरे को मिलेगा। लेकिन उस काक शरीर से वो राम की कथा बाद में बुलाया, उनको कहा कि चल मैं तेरे को राम मंत्र देता हूँ। राम मंत्र मिला और राम मंत्र से वो कथा सुनाते रहे। तो जब रामचंद्र जी को मेघनाद के नागपाश में रामचंद्र जी बंध गए, तब गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी से कहा, इन सब नागों को खा जा फटाफट, ये क्या हो रहा है? तो गरुड़ जी को संदेह हो गया कि भगवान कैसे नागपाश में बंध सकते हैं। तब वो भागा काकभूषुंडी जी के पास आया। तब काकभूषुंडी जी ने कथा सुनाई कि किस तरह से भगवान लीला करते हैं। तो ऐसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो जाति स्मर होते हैं, जैसे कि जड़ भरत, उनको भी पिछले जन्म की याद थी। जैसे कि राजा इंद्रदुम्न, वो भी क्या बन गए थे? गजराज बन गए थे। गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में आती है। तो इस हम सब जानते हैं कि किस तरह से ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया था और भगवान आए थे और भगवान ने कहा, गरुड़ तू बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मेरा भक्त चीत्कार कर रहा है। तो गरुड़ से भगवान कूद पड़े, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और अपने भक्त को, जो कि पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्न था, मदमत हो रहा था, राज सिंहासन छोड़ करके तपस्या करने चला था, जो कि भगवान की अनुमति नहीं थी, इसके लिए हाथी बना। तो हाथी शरीर से उसका उद्धार किया। देखते देखते उसको दिव्य शरीर मिला चला। इसी प्रकार से राजा ने गिरगिट बने। हम सब का भी यही हाल है। लेकिन कुछ लोग जाति स्मर होते हैं, उनको पिछले जन्मों की याद रहती है। यही हाल भागवत में पुरंजनी का देखा जाता है। स्त्री का चिंतन किया तो विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर आ गया। पुरुरवा उर्वशी में इतना खोया हुआ था कि वो अप्सरा लोक को ही प्राप्त हुआ। तो जो जिसका चिंतन करता है वो उसको ही प्राप्त होता है। ध्यान रहे, हमसे कोई चालाकी, कोई छल कपट कभी भी ना हो। सीधे सरल चित्त से जियो और सीधा सरल निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। इस समय जितना भाव बढ़ता जाएगा उतना देहाध्यास कम होता जाएगा। ध्यान रखिए, ये भक्ति भाव का खेल है।
भाव होने चाहिए। गौड़ी भूता भक्ति ना रहे, इसमें कर्म की प्रधानता ना रहे, ज्ञान की प्रधानता ना रहे, प्रधान ही भूता भक्ति ही करनी है। हमें भक्ति करनी है बस। तो अभिवर्तवाद में ये पेज नंबर है, जो भी है दिख नहीं रहा है, 68 है आई थिंक, हाँ 68 है। तो परिणाम और विवर्त में भेद यह है कि जब कोई वस्तु, हम 68 पेज की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, परिणाम और विवर्त में भेद यह है कि परिणामवाद और विवर्तवाद जो चल रहा है उसमें अंतर यह है कि जब कोई वस्तु अन्य आकार धारण करती है तब उसी को विकार या परिणाम कहते हैं। कोई वस्तु एज इट इज ना होकर कुछ और बन जाती है, उसको विकार या परिणाम कहते हैं। जैसे कि अम्ल है, अम्ल मतलब एसिडिक है ना, तो उसको डाला जाता है दूध में, हम अम्ल डालते हैं, खट्टा दही, तो दूध विकृत होकर क्या बन जाता है, दही बन जाता है। या उसमें नींबू डाल दिया, या उसमें कोई टाटरी डाल दी, कोई भी खट्टी चीज डाल दी, तो दूध का दही बन जाता है। यह परिणाम का उदाहरण है। कोई चीज अम्ल मिला दी तो दूध का दही बन जाता है। जहाँ वस्तु ही नहीं है फिर भी वहां पर किसी अन्य वस्तु में अन्यथा बुद्धि होती है, उसे विवर्त कहते हैं। तो दूध है, दही बन गया, ये परिणाम है। ये तो समझ में आ गया, दूध है, दही बन गया, ये परिणाम है। लेकिन जहाँ वस्तु है ही नहीं, दूध है ही नहीं, फिर भी हम किसी अन्य वस्तु में कह लेते हैं हाँ ये वही है, अन्यथा बुद्धि कर लेते हैं। जैसे कि हम सर्प है, उसको रस्सी समझ लेते हैं, ये विवर्तवाद है। अरे सर्प सर्प है, सर्प रस्सी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से सीपी है, सीपी को हम चांदी रजत समझ लेते हैं, अन्यथा बुद्धि कर लेते हैं। कुछ वस्तु है नहीं, माया जो है ही नहीं, फिर भी हमने कुछ और मान लिया, उसे विवर्त कहते हैं। जैसे हाँ ये वही बता रहे हैं, जैसे सर्प नहीं है फिर भी रस्सी रूप अन्य वस्तु में मिथ्या ही सर्प का भ्रम हो रहा है। सर्प नहीं है, रस्सी लटकी हुई है, लेकिन उसको सर्प मान रहे हैं, अन्यथा बुद्धि कर ली, जो है ही नहीं। ये लोग इसी तरह से क्या करते हैं, ईश्वर को भी माया से वश में मान लेते हैं। अब बताओ, माया के वश में भगवान श्री राम जब अयोध्या सरयू नदी में चले गए तो बहुत सारे लोग उनके साथ गए, भगवान साक्षात चले गए, पर इन लोगों के हिसाब से तो राम मरते भी हैं और जीते भी हैं। यही सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा पाप यही है, अपराध यही है भगवान के चरणों में। तो इसी प्रकार रजत चांदी नहीं है, फिर भी सीप में रजत का भ्रम हो रहा है। इन दोनों स्थलों में अतत्व तो अन्यथा बुद्धि रूप विवर्त भ्रम है। तत्व है ही नहीं, फिर भी उसमें हमने बुद्धि कर ली। रस्सी है, उसमें सर्प नहीं है, सर्प मान लिया। इसी तरह से हमने रजत में सीपी मान लिया। इन दोनों स्थलों में ये हमने विवर्त कर लिया। अब बता रहे कैसे, और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव है यानी जीवात्मा, वो क्या है, शुद्ध चिद्ध वस्तु है। हम अपने स्वरूप में एकदम शुद्ध हैं। कैसे शुद्ध हैं? ना हमारे अंदर काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना ईर्ष्या है। कल भी बताया था ना, वो बात याद करने लायक है हमेशा के लिए। कारण शरीर है ना, कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो रस्सी भी, मिट्टी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अब कहाँ से वो घड़े बनाएगा, कहाँ से सकोरे बनाएगा? लेकिन फिर भी चाक चलता है। इसी प्रकार से भगवान 2-3 जन्म और हमें जगत में दे देते हैं कि अब ये जन्म शुद्ध है कि नहीं, बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ये समझते हैं कि हम मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। जैसे कि सौभरी ऋषि है, जल के नीचे 10,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी काम भाव जाग उठा और मानधाता की 50 लड़कियों से विवाह किया, अपने 50 शरीर धारण कर लिए। इसी प्रकार हम विश्वामित्र को भी देखते हैं, बड़े भारी तपस्वी हैं, मेनका को देख करके उनका भी काम भाव जाग गया। तो इसलिए पहले हृदय का परिवर्तन होना, हृदय का शुद्ध होना, ये शुद्धता बहुत आवश्यक है। तपस्या इत्यादि क्या करते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं अरे हम बहुत भक्त बन गए, अरे मुझ पर किसी चीज का असर नहीं होता,
अरे मुझ पर ये सब कुछ नहीं होता, अच्छा नहीं होता तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं। गुरुदेव के 5-7 दिन पहले के एक लेक्चर में था कि मैं विदेश गया, विदेश में ऐसा घर मैंने देखा, मैं तो बाथरूम भी इतना बड़ा था, मैं तो भूल भुलैया में पड़ गया। गुरुदेव हमको शिक्षा दे रहे हैं। गुरुदेव एक बार बम्बई आए थे, यहाँ भी एक परिवार है, उनका भी घर ऐसा ही बना हुआ है और बड़े बड़े चांदी के बड़े बड़े बर्तन, बहुत बड़ा हॉल, बहुत एकदम यहाँ की नामी बिल्डिंग में उनका घर है। तो गुरुदेव जब हमारे सारे ब्रह्मचारी बैठे थे, हम लोग बैठे थे, गुरुदेव ने कहा कभी इन चीजों की तरफ आकर्षित मत होना। इसका मतलब क्या है? इंसान आकर्षित हो सकता है जब जिसके पास जो चीज नहीं होती वो दूसरी चीज के प्रति आकर्षित हो जाता है। मैं जो थोड़ा सुंदर नहीं है, मैं सुंदर होता तो डे ड्रीमिंग करता है इंसान, मेरा भी इतना नाम होता, मेरा भी अखबारों में नाम हो रहा होता, मीडिया वाले मेरे भी पीछे पड़े होते, मेरी भी खूब प्रतिष्ठा हो रही होती, मैं भी जहाँ खड़ी होती तालियां बज रही होती। ये सब आ जाता है। काम छुड़ा तो किसके लिए? दूसरों के लिए। परशुराम की मैया रेणुका जमदग्नि ने योग बल से देख लिया, उसने थोड़ा सा गंधर्वों को जरा सा प्रेम भोग करते देख लिया और देखती रह गई। जमदग्नि ऋषि ने कहा जाओ इसको मार दो। तो बहुत तपस्या करने के बाद भी, इसलिए भगवान कहते हैं ना तपेन, मैं तप से भी प्रसन्न नहीं होता, ना योग से प्रसन्न होता हूँ, ना स्वाध्याय से प्रसन्न होता हूँ। हृदय का परिवर्तन करो, तुम्हारा हृदय रम जाए। तो काम छोड़ा तो किसके लिए? क्रोध नहीं छोड़ता। ये सब क्यों पाल रखे हमने? काम, क्रोध, अभिमान, मैं ऐसा। अभी हमको आश्चर्य होता है जब आकर के कोई कहते हैं अरे हमारे घर में तो ये होता है वो होता है, हम तो इतनी माला कर लेते हैं। ये सब किसके लिए? यदि तुमने सचमुच की होती तो मुख से निकलता नहीं। मेरा भजन ही नहीं हो रहा, कृष्ण कब कृपा करेंगे? महाप्रभु दिन रात रो रहे हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, कैसे मिलेंगे मुझे, कहाँ मैं पाऊं? रूप गोस्वामी हर वृक्ष के नीचे रोते हैं। उत्कलिका वल्लरी ग्रंथ पढ़ो, उनकी अंतिम रचना है, बहुत सुंदर है। भाव से तो भाव कहाँ है? किशोरी जी के लिए क्या किया? अपने लिए अपना ही गीत गाते रहे। उसको करके भगवान मिल जाएंगे? देखो तो सही, 16 माला करते हैं, काम गया, क्रोध गया, अभिमान गया, मैं मेरा गया, लोभ गया, ईर्ष्या गई, ये तो गई नहीं। फिर क्या भजन हुआ? दूसरों को सुनाने के लिए, और दूसरे भी क्यों सुनते पता नहीं। सुनकर भी मत सुनो, अपना भजन ठीक करो। सच्चा मित्र, सच्चा पति, सच्ची पत्नी वही है। पतनात् त्रायतेति पत्नी, पतन से जो बचाती है उसको पत्नी कहते हैं। इसी प्रकार से पति अपने पत्नी को भजन की शिक्षा देता है, उसको पति कहते हैं। तो भजन मार्ग में तो इसीलिए आए थे ना कि कृष्ण से प्रेम करें, और हम वही सब करने लग गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, ये सब। कितना बल है, कितना भक्ति का बल है तुम्हारे अंदर। इतनी सब बात होने के बाद भी अभी हम ये भी नहीं जानते कि देवी जी का क्या स्वरूप है, वो भी हम नहीं जानते। पहला अपराध क्या है? भगवान के समान अन्य देवी देवताओं को समझ लेना। कहाँ से भक्ति आएगी? मेरे पिताजी भक्ति करते थे, मेरी माँ भक्ति, तो तुम क्या करती है? शादी ब्याह बच्चे, और फिर क्या तो हम भजन करते हैं। ये सब देहाध्यास है। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसी नहीं इतना बड़ा चैप्टर लिख रहे हैं। सुदुर्लभ है भक्ति, बहुत दुर्लभ है। पक पक पे तो स्वार्थ है। तो यहाँ पे बताया, मायावाद बताया,
जीव शुद्ध चिद वस्तु है, ये ध्यान रखो। हम शुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं। ना कर्म का, ना ज्ञान का, ना किसी चीज का हमारी आत्मा पे आरोप होना चाहिए। वे वस्तुतः मायाबद्ध नहीं होते। केवल विवर्त बुद्धि प्रबल होने पर जिस समय आत्मा को देह के साथ एक जानकर देह में ही आत्म बुद्धि करते हैं, तभी विवर्त भ्रम होता है। हम जब देह कोई आत्मा मान लेते हैं, तब सारा की सारा विवर्त होता है। तो देह को आत्मा मत मानो। बद्ध जीव की, प्लीज अपना ये बंद कीजिए। कौन है? ऐसे कैसे आप खोल लेते हैं बीच में? बद्ध जीव की ऐसी दुर्दशा उपस्थित होने पर विवर्त का स्थल लक्षित होता है। बद्ध जीव की यही दुर्दशा है, और उपस्थित होने पर विवर्त का स्थल लक्षित होता है, वहाँ विवर्त दिखाई देता है। अर्थात अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता महति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ हो गए हैं, मैं करता हूँ, मैंने किया। कुछ नहीं कर सकता तू, एक पत्ता नहीं हिला सकता। कौन सी अंतिम सांस है उसको रोक नहीं सकता। क्या कर लेगा? एक चीज तो पलट के दिखा दो। खाली बस माया बुद्धि का भ्रम है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के फेर में पड़े हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो बद्ध जीव की यही दुर्दशा है। उसमें वो क्या कर लेता है? अहंकार से विमूढ़ हो जाता है, और फिर संसार पदवी को प्राप्त होता है, ना कि वैष्णव पदवी को, ना कि वैकुंठ पदवी को। आगम पाई अवस्था। मीरा यही कहती है, हरि हरो जनरी पीर। हे हरि, लोगों की पीड़ा हल लो। आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, आपने प्रहलाद के लिए नरसिंह शरीर धारण किया, आपने कुंजर हाथी की पीड़ा को हटाया। मेरी जो भव पीर है उसको हटा दो, मुझे संसार में नहीं आना। राजा की बेटी राजघराने में आई, बहुत संत देख राजी भई जगत देख रोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये प्रेम की बेल तो आंसुओं से सींची जाती है भाई, बातों से नहीं। कितना रोए हैं हम भगवान के लिए। संसार की वस्तुओं के खोने पर और पाने पर हंसा रोया करते हैं, भगवान के लिए कहाँ है ये? तो ये जो मोती जैसे आंसू हैं, ये भगवान के लिए होने चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जब सारा संसार खा पी करके सो जाता है, तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं रात रात भर प्रेम विरह में जाग जाग कर रोया करता हूँ। और जब विरह व्यथा आ जाती है, विरह रूपी व्यथा, विरह भुहंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोय। जब विरह का सर्प शरीर में बच जाता है, तब किसी मंत्र से उतरता नहीं है। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। भगवान का विरह जिसको लग गया है, वो जी नहीं पाता, और जी भी जाए तो पागल हो जाता है। यमुना नदी के किनारे जहाँ जहाँ जाएगा, वहीं वहीं पर अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करता है। फिर यह विवर्त बुद्धि तभी दूर होगी जब सदगुरु के निकट जाएंगे। और सदगुरु के निकट, गुरु नहीं कहा, सदगुरु कहा। कल भी सत शब्द आया ना, ओम तत् सत। हम सत क्रिया सार दीपिका पढ़ते हैं। सत सत होना चाहिए, शुद्ध विशुद्ध शाश्वत। सदगुरु के पास जाओ और वहां से सत उपदेश ग्रहण करो। और मैं कृष्ण दास हूँ, सारे अभिमान भूलकर एक अभिमान रहना चाहिए। हम उनके दास है, वो जैसे रखेंगे रह जाएंगे। हमें क्या है, बोलेंगे तो वो बुलवाएंगे तो बोल देंगे। लेकिन हाँ, वैष्णव सेवा, भगवान से भी ज्यादा वैष्णव सेवा में तत्पर रहना चाहिए।
जो सद वैष्णव है, संत हैं, उनकी सेवा में जान लगा देनी चाहिए। वैष्णवों से हम लेने की आशा करें तो फिर हमारा उद्धार कहाँ पर है, बोलो। अतएव मोक्ष की वासना परित्याग कर कृष्ण भक्ति करने से विवर्त बुद्धि सहज ही विदुरित हो जाएगी। मोक्ष की वासना की, संसार से दुखों से मुझे छुटकारा मिल जाए, नहीं, ये तो दुख सुख तो आते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब दुख आके चले गए, सुख आके चले गए। लाखों उपन्यास इसी बात पर लिख दिए गए, लाखों बायोग्राफी लिख दी गई और लाखों ऑटोबायोग्राफी लिख दी गई। आप अपना जीवन चित्र लिखो, क्रिकेटर्स अपना जीवन चित्र लिखो, राष्ट्रपति अपना जीवन चित्र लिखो, वो अपना जीवन चित्र लिखो। क्या है तेरे जीवन में? कौन है जिसको दुख नहीं मिले? तो दुखों का वर्णन करेगा, फिर कहेगा कि एक दिन मेरे को ऐसा मिल गया, राज सुख मिल गया, ये सब मिल गया। प्रणब मुखर्जी तुम्हारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में देखता हूँ कि यहाँ पे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं किसी जन्म में घोड़ा बन करके राष्ट्रपति भवन में ही दौड़ूं। ऐसी ऐसी तो आशाएं हैं, और इनका जीवन चित्र पढ़ा जाए। संसार से हमें प्रतिष्ठा चाहिए, सब हमारे सामने झुके प्रणाम करें, क्यों? उन समय भगवान नहीं है। दूसरों का पैसा खींच करके तुम अमीर बन गया और दूसरों को अपना दास बना रहा है। मालूम नहीं है करोड़ जन्मों का अपराध तू कर रहा है, उसके अंदर भगवान नहीं है। तो मैं कृष्णदास हूँ ऐसा अभिमान तभी दृढ़ होगा जब सदगुरु के पास जाएंगे। मोक्ष की वासना नहीं रहनी चाहिए। खुद ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजाने वाद कृतम विपाकम हृदवाग बपूबी विद्धन नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है तत्तेनुकंपा, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, ऐसे ही चिंतन करना। कभी भी कहा था क्या सुदामा ने कि तुम मेरे मित्र हो, मैं इतना गरीब हूँ? कभी कहा? उसकी पत्नी पीछे पड़ी है, द्वारका जाहू जो आटहु याम जहे जग तेरे, जो ना किया करो दुख, जो मैं तेरा किया नहीं करता हूँ तो तू बड़ा दुख मान लेती है। सारे दिन मेरे से कहती रहती है द्वारका जाओ जी, आठों जाम आठों पहर तेरे को यही जग लगी रहती है। उनके हृदय में सुदामा कह रहे हैं, मैं सारे संसार को सिखाता हूं, तू मुझे ही सिखा रही है। मैं तपस्या करके अपना परलोक सुधार रहा हूं, ये लोग बिगड़ गए तो कुछ नहीं है, क्या होगा? हम 2 दिन रोटी नहीं खाई तो कौन से मर गए? अरे धन तो दूसरों को चाहिए बाबरी, हम तो ब्राह्मण हैं, वैष्णव है, जैसे तैसे होगा जीवन निकाल लेंगे। कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी घना। शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा अब देत है शिक्षा, जय तप के पर लोक सुधारत संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ल देख परीक्षा, और को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा, बामन को धन केवल भिक्षा। ऐसा जीवन होना चाहिए। भगवान अमीर बनाए गरीब बनाए, जैसे रखे सब, महल में रखे झोपड़ी में, जैसे सहज हो जाओ, एकदम सहज। दूसरों के प्रति बिल्कुल अपराध मत करो, नहीं तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक छोटी सी कथा मैं अक्सर सुनाती हूँ और मुझे मन करता है क्योंकि ये कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। वही जो एक राजकुमारी थी, वो सुबह घूमते घामते निकल गई, तो जो उसकी परिचारिका सेविका दासी थी उसके कमरे की सफाई करने लगी, तो बिस्तर पर जो सिलवटें पड़ी थी उनको वो हटा रही थी। तो जब चढ़ी उस गद्दे पे तो एकदम रेशमी सिल्की मुलायम गद्दा, उसने कहा 2 मिनट लेट के देख लूं कैसा लगता है। थकी तो थी, बस जरा सी आंख लग गई, सो गई। इतनी देर में राजकुमारी आ गई। अरे मेरे बिस्तर पर ये दासी, ये नौकरानी,
देखो, उसी समय उसने हंटर उठाया और दे धनाधन मारने लग गई। रोने लगी बेचारी। अचानक रोने की जगह उसने हंसना शुरू कर दिया। राजकुमारी बोली, क्यों हंस रही है? अभी तो रो रही थी। बोले, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी देर सोई तो इतनी मार लगी और तेरा तो पूरा जीवन ऐसा चला गया, तेरा क्या होगा? तो कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए। चैतन्य चेतामृत में महाप्रभु भी यही बता रहे हैं। कभी यह माया देवी स्वर्ग के समान सुख दे देती है और कभी नार के जीवन बना देती है। इसीलिए भगवान के शरण में चले जाओ। वो जैसे रखें, महाराज अम्बरीश के समान रखें तो भी ठीक है और सुदामा के समान रखें तो भी ठीक है। उनको प्रसाद लगा और खा लो। कभी भी कृष्ण के भक्त भूखे नहीं मरते, कभी नहीं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। गुरुदेव जब गिरिराज जी के अन्नकूट की बात किया करते थे तो गुरुदेव तो कभी कभी ऐसा भी कह देते थे कि गिरिराज जी के अन्नकूट में जिसने एक दाना भी दिया वो किसी जन्म में भूखा नहीं मरेगा। लक्ष्मी लक्ष्मी भूखी रह सकती है। गुरु जी तो यहां तक कहते थे। इतनी भगवान की महिमा है। श्रीवास्तव महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास्तव में खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? दूसरे दिन खाऊंगा, दूसरे दिन नहीं मिला तो तीसरे दिन खाऊंगा, तीसरे दिन नहीं मिला मैं नीचे गिर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मेरा भक्त कभी भूखा नहीं मरता। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। नाम की शक्ति तो पहचानो। यदि दुख आए हैं तो इसलिए आए हैं कि नाम करो और प्रेम से करो और आनंद के साथ करो। नाम में अनुभूति हो। नाम और भगवान में अंतर नहीं है। मोक्ष के अनुसंधान से स्वधर्म का साधन नहीं होता। तो मोक्ष खोजते रहे क्या कि बस दुखों से छुटकारा मिल जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। यहाँ भगवान की सेवा की भावना नहीं है। तो हमारे भगवान की सेवा क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म में भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। अरे मौत तो आएगी, क्या हो गया? कल मरे तो आज मरे, क्या हो गया? हम तो तैयार हैं, कभी भी आ जाओ ले जाओ। जब तक जिएंगे हम भजन करेंगे और वो जिस भी योनि में डाले हम भजन करेंगे। कौन सा जड़ भरत ने भजन छोड़ दिया हिरण की योनि में? गजेंद्र को भी तो पिछले जन्म की स्तुति याद रह गई। जब इंद्रदम्न राजा थे तो उनको एक स्त्रोत याद था, उसी स्त्रोत को याद करने लगा। तो भगवान तो ये कहते हैं कि जब मेरा भक्त अगले गीता में साफ कहा है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, जिस मन को लेके तू मरा है अगले जन्म में वहीं से तेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तेरा भजन जहां से छूटा वहीं से शुरू होगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। कर्म नष्ट होता है फल देकर, नष्ट तो कर्म भी नहीं होता, वो फल देगा। और भजन भगवान की शरण देगा। और उस भजन से फटाफट जल्दी से जल्दी। कभी भी ऐसा मत करो कि जहां जाए वैसा बन गए, जिधर जाए उधर की तारीफ कर दी जाए। ऐसा नहीं, हम तो भक्त हैं, जहां बैठेंगे जहां हमको तो हरी चर्चा कहनी है, हरी चर्चा सुननी है। अतः मोक्ष की कामना त्याग कर कृष्ण भक्ति करने से विवर्त बुद्धि जो देहाध्यास है वो सहज ही चला जाएगा। मोक्ष के अनुसंधान से हम भक्ति नहीं कर सकते, केवल व्यतिरेक अनुशीलन ही होता है। व्यतिरेक अनुशीलन अर्थात कृष्ण के बिना, जिसमें कृष्ण की उपासना नहीं रहती। और इसमें क्या होता है कि भक्ति से जो संस्कार है हमारे पुराने जो कि हमको भजन नहीं करने देते वो नष्ट हो जाते हैं। सारे आशय अदृष्ट जो हमारा बुरा भाग्य है। आप सेवा कुंज में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, कहेंगे आपसे ताली बजाओ, हंसो, और भागवत आचार्य जब बैठेंगे तो कहेंगे ताली बजाओ, तुम्हारे हाथ की जितनी भी रेखाएं सब मिट जाएंगी। भगवान के यहाँ पर आओ तो हंसो। महापुरुष तो वही है, जैसे वो सुख में रहता है वैसे वो दुख में भी रहता है, जैसे वो जीवन में रहता है वैसे वो मृत्यु काल में भी रहता है। इसलिए महाप्रभु की कृपा श्रीवास पंडित पर हुई। तो व्यतिरेक अनुशीलन, भगवान की बिना कुछ भी हम श्रवण कर रहे हैं,
कथा सुन, जो कुछ भी सुन रहे हैं वो सबसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति ही एकमात्र साधन है। अर्वाचीन लोग, नए लोग भक्ति को दूर रखकर या तो कर्म को अथवा ज्ञान को साधन बतलाते हैं। जो नए लोग हैं वो कहते हैं कर्म करो। क्या कर लेगा कर्म करके, बता क्या पालेगा? भक्ति लोग कर्म नहीं करते। वेदांत में कहा गया है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अरे आप तो कहते कर्म मत करो। हाँ, भगवान की लीला गाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, अपना नाम जपते हुए, परिक्रमा करते हुए 64 जो भक्ति के अंग है उन सबको पालन करो। विशेष रूप से 5 अंग, साधु संग करो। अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनकी खूब लाड़ प्यार से सेवा करो, वो जागृत हो जाएंगे। जो जितना, जैसे कि घर में किसी बच्चे को प्यार करो तो माँ है, यदि अपने बच्चे को ठुकराती तो सारा जगत उसको ठुकराता है। माँ अपने बच्चे की इज्जत नहीं करती तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और जब माँ बाप बच्चे को प्यार करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसके बच्चे को कोई कुछ कह सके। इसी प्रकार से हमारे घर में ठाकुर जी हैं और हम ठाकुर जी में इतने रमे हैं, किसी की बाप की ताकत नहीं है जो हमसे ये कह दे कि हमको अभी खाना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ये ठाकुर जी में रमी, किसी की नहीं सुनने वाली। ऐसी पहचान हमारी होनी चाहिए। अरे उनकी एकादशी के दिन मत जाना, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फल खाने को मिलेंगे, फल खाने तो जाओ। मेरी सास आई है ना, मेरी है, अरे कोई मेरा नहीं होता, सब स्वार्थ के हैं। तुम अपने बनो, तुम अपने मन को, तुम अपनी आत्मा को सजाओ संवारो। किसके लिए जी रहे हो? यदि भगवान ने इतने महामंत्र दिया है जपने को, तो कम से कम मंत्र के तो बनो, गुरु जी के तो बनो, अपने तो बनो। मरणशील शरीरों के किस लिए? जो आज नहीं तो कल मरने वाले, उनके लिए अपना भजन खराब मत करो। तो कर्म को अपना, ज्ञान को साधन बतलाते अर्वाचीन लोग। तो बता रहे ज्ञान और कर्म कुछ अंश तक गौड़ी भूता भक्ति हो सकती है। अच्छा, जैसे कि कुछ कर्म कर लिया, कुछ अंशों तक गौड़ी भूता भक्ति हो सकती है, यह ठीक है, परंतु ये मुख्य साधन कदापि भी नहीं हो सकते। ये मुख्य साधन कभी नहीं हो सकते। जैसे कि किसी ने दान कर लिया, कर्म है ना, तो उसकी थोड़ी सुकृति बन गई। जैसे कि किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पे भागवत हो रही है, तो उस समय दान दिया, ये थोड़ा कर्म बन गया ना। या फिर कोई व्रत कर लिया, या कोई तपस्या कर ली, या फिर स्वाध्याय कर लिया, या संयम से रह गए, संयम से रहो। ये सब कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। तो उसमें जो भक्त है, तो गीता में क्या कहा गया? चतुर्विधा भजन्ते माम, सुकृतनो अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति बनती है, तो वो मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्थ गजेंद्र, जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ध्रुव आदि, और ज्ञानी शुकदेव आदि, ये सब ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे श्रेष्ठ अर्जुन, तुम इस बात को सुन लो। तो इनकी सुकृति बन जाती है, फिर एक दिन ये परम भक्त बन जाते हैं। तो ये शुरू में हो सकता है, शुरू में कर लो। और एक चीज है, इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रीमद् भागवत। राजा नृक गिरगिट बन गए थे, क्योंकि दान के चक्कर में, दानी का तो भगवान बड़ा हाल खराब करते हैं। कर्ण भी बड़े दानी थे, बड़ा दानी बनता है। अर्जुन चल बहुत बड़ा दानी है, जब तक इसने कवच कुंडल पहन रखे है ना, तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। इसको दान का बड़ी भी मान है, इससे यही मांग लाते हैं। गए और कहे कि तेरा कवच कुंडल दे दो। जरासंध बड़ा दानी समझता था अपने को, सुबह लाइन लग जाती थी उसके यहाँ पे, बहुत दान करता था। भगवान वहां भी पहुंच गए, भीम को लेकर के, अर्जुन को लेकर के, ब्राह्मण वेश धारण करके। क्या चाहिए? उनके हाथों की रेखाओं को देखकर तो वो समझ गए थे कि प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई हुई हाथों में दिख रहा है। जरासंध समझ तो गया था, परंतु अभिमानी, अब जो मेरे दरबार पर आए हैं, भगवान ने युद्धम देहि, युद्ध दीजिए, तो समझ गया।
अर्जुन तो मेरे बराबर का है नहीं, और कृष्ण तू तो रणछोड़ है, तेरे से क्या युद्ध करना, भीम के साथ युद्ध करूंगा, भीम का बल मेरे बराबर है। तो बस जरासंध की हालत खराब कर दी। राजा बलि भी बहुत दान कर रहे थे, सब कुछ ले लिया उनका, परंतु राजा बलि पे कृपा है, इन लोगों पे कृपा नहीं थी। तो दान वान का भी अभिमान मत कर लेना, हम उसके लिए करते हैं, तार तार करके रख देंगे ठाकुर जी, कुछ भी करो, उसका अभिमान मत करना। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चले। अच्छा जीवन जियो, बढ़िया जीवन जियो, यहां से जाओ सामने सीधा, वहां से ऊपर से रथ आए लेने के लिए, इतना सुंदर जीवन जियो। जीवन तुम्हारा है, तुम्हें जीना पड़ेगा इसी आत्मा के साथ, यही आत्मा सब जगह घूमेगी। अब कल हम बात कर रहे थे कि अभिधेय क्या है, तो कोई बोल रहा था झाड़ू लगाना अभिधेय है, कोई क्या बोल रहा था, तो मुख्य विषय से हम बहुत दूर चले गए। भक्ति अभिधेय है, भक्ति ही साधन है। तो क्या इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज भी ना हो, ये बड़ी दुख की बात है। हम इतना सुनते, इतना ये सब करते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि मन में बड़ा भटकाव है, मन से संसार निकल नहीं रहा है, मन से संसार जा ही नहीं रहा है। 50 साल के हो गए, अब तो छोड़ दो संसार, थोड़ा मौन रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चिंतन होगा। और कल बताया था, क्या बता रहे थे कि भोजन तत्व के आचार्य मधु पंडित के लिए गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे। वो सेवक हैं, आचार्य मतलब जो शिक्षा देता है, आचार करके दिखाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी है भोजन तत्व के आचार्य। आगे देखो, भक्ति अभिधेय है, कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रदान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, ए सब साधन अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा जीते नारे फल, केवल ज्ञान मुक्ति जीते नारे भक्ति बिना, कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है ज्ञान बिना, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गेल, ए दोष माया तारे गलाय बांधिल, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण, चार्य वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते ते रौरव पड़ी मजे, ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। अब इसका अर्थ बता रहे हैं, हमने पहले बता दिया, वही सब कुछ बता रहे। अर्थात जो प्रधान अभिधेय, अभिधेय अर्थात साधन, कृष्ण भक्ति प्रधान अभिधेय है, और कर्म योग और ज्ञान आदि फल प्रदान करने में भक्ति की अपेक्षा रखते हैं। कर्म करो लेकिन उसमें भक्ति नहीं है। भगवान कहते तो जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी करता है, मुझे अर्पण कर। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु गोविंदम आपके लिए ही समर्पित है। जो कुछ भी करता है तो कर्म धीरे धीरे कर्म मिट जाएगा और भक्ति रह जाएगी। इसी प्रकार से योग में योगीगण क्या सोचते हैं कि परमात्मा का ध्यान कर लिया। योगीगण अक्सर परमात्मा का ही ध्यान करते रहते हैं। मैं सोल हूँ, वो सुपर सोल है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बस सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो क्या है? परमात्मा। और ये ठीक भी है कि मेरे हृदय में दो जन हैं, एक तो मैं और एक मेरे साथी अविज्ञात नाम का सखा जो पुरंजन के लिए था। वो परमात्मा हमें बार बार सजग करते हैं, बार बार कॉन्शियस चेतना देते हैं, हम सुनते नहीं हैं। क्यों? संसार का मेल यहाँ पढ़ा पड़ा है। इसीलिए तो योग में भी जब हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा श्री कृष्ण का ही दूसरी प्रतीति है, तब हम श्री कृष्ण का भजन करने लग जाएंगे। तो कर्म योग और ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले तो होता है, कौन सा ज्ञान होता है? सोहम सोहम, लेकिन धीरे धीरे दासोहम हो जाता है। तो ये जब भी फल प्रदान करेंगे जब इसमें भक्ति होगी। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान हो? भगवान की भक्ति कैसे हो? तुलसीदास भी कह रहे हैं, जाने बिन होई नहीं पड़ती थी, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होगा।
जब तक खूब सारी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, जब देखो सीधी सी बात है, परीक्षित गए, उनको प्यास लगी, शमी ऋषि बैठे थे और वहां जाके उनको लगा कि शमी ऋषि, काल का प्रभाव, शमी ऋषि मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं, मेरी कुछ अगवानी भी नहीं की, मैं राजा, अरे ये नाटक कर रहा है। तो वहां सांप पड़ा था, बाण की नोक से सांप उठाया, उनके गले में डाल दिया। बच्चों ने, वो श्रृंगी ऋषि जमुना वहां पे नदी के किनारे खेल रहे थे, बच्चों ने जाके कहा, अरे श्रृंगी देख तेरे पिताजी के साथ क्या किया। तो पिताजी से तो बाद में बात करते, उन्होंने कहा जिसने भी, बोले राजा आया था, वही परीक्षित राजा है ना, वो आके ऐसा करके गया, जिसने आकर के ऐसा किया, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा, सांप को देख करके। और ब्राह्मण है, हाथ में पानी लिया, संकल्प कर लिया, वो शाप झूठा थोड़ी जाएगा। शमी ऋषि को, अरे ये क्या किया तूने, राजा विष्णु के समान होता है, तुझे राजा के लिए अपराध नहीं करना चाहिए। अरे हम कैसे ऋषि है, हमें क्रोध क्यों करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का शाप झूठा नहीं जाएगा। शमी ऋषि ने कहनावत भिजवा दी, जाओ राजा के पास खबर पहुंचा दो। राजा बोले ठीक है, दुखी नहीं हुए, बोले मरना तो है पर मेरे पास तो 7 दिन है। बात चारों तरफ फैल गई, सांख्य मतावलंबी आ गए, योग मतावलंबी आ गए, सब की सब आकर के बैठ गए, व्यास जी आ गए, पैल ऋषि आ गए, सब कोई वहां पर आकर बैठ गया। परीक्षित 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बताइए, 2 प्रश्न है, सबसे पूछ रहे हैं प्राणी मात्र का क्या कर्तव्य है, अपने जीवन में प्राणी को क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मरने ही वाला है उसको क्या करना चाहिए। सबसे पूछे, सब कह रहे भैया तीर्थों में चले जाओ, सांख्य मत को सुन लो, योग को सुन लो। परीक्षित कह रहे नहीं, कोई एक था जो मेरी मैया के गर्भ में जब मैं था मेरी रक्षा कर रहा था, मैं उनके विषय में जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर चले गए हैं परीक्षित का अभिषेक करके, हिमाचल की तरफ चले गए, पैदल ही स्वर्गारोहण किया है। तो रास्ते में एक एक करके गिरे, चलते चले गए, खाली अकेले धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर पहुंचे। परीक्षित साधारण तो है नहीं, इतनी देर में देखा कि वहां पर अवधूत वेश में सुखदेव जी आ रहे हैं, एकदम नग्न अवस्था, श्याम वर्ण, अवधूत है, परमहंस है। स्त्रियां और बच्चे उनको देखकर हंस रहे हैं, कोई कोई तो उनको कंकड़ी मार रहा है, उनको कोई होश ही नहीं है। आकर के बैठे, इतना तेज उनके मुख से निकल रहा था, सब खड़े हो गए, सबने उनको प्रणाम किया, उनको बैठाया। परीक्षित ने प्रायोपवेशन ले लिया था, 7 दिन तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, अनाहार से चित्त शुद्ध होता है, आहार नहीं लूंगा। बीच में सुखदेव जी ने पूछा भी है 10वें स्कंद में, परीक्षित भूख लगी होगी कुछ खा लो, प्यास लगी होगी कुछ पी लो, लेकिन नहीं, आपकी कथा सुनकर मुझे कुछ दिन रात कथा चली। और 7वें दिन जब सुखदेव जी चले गए हैं कथा करके, तब उत्तर आई है, परीक्षित क्या कह गए, बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, मुझे तो संक्षेप में सुना दे। उधर से फिर तक्षक चल पड़ा है, फिर सर्वसत्र इत्यादि की कथाएं हैं। तो ये सब जो ज्ञान आदि है, ये ऐसा ज्ञान, ये क्या करते हैं, फल देने में भक्ति की अपेक्षा करते हैं, इसमें भक्ति की अपेक्षा रहती है। ये स्वतंत्र रूप से फल देने में असमर्थ है। कर्म में भक्ति हो, भगवान को अर्पण कर दो, ज्ञान भी भगवान, आप ही का ज्ञान मिले, सब कुछ भगवान के साथ हो। तो अभी भागवत सुनोगे तो क्या फल मिलेगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा कि नहीं होगा। हमने तो जिस दिन से सुना कि कृष्ण का रूप ही भागवत है, उस दिन से भागवत ऐसा लगता है रोम रोम में बस जाए। एक एक कथा में इतना आनंद है। पदे पदे स्वादु स्वादु निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुक मुखा दम्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो अस्सिका भूभि भावुका। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। ये भक्ति की सहायता के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। खाली ज्ञान ले लिया, मैंने ये पुराण पढ़ लिया, मैंने शिव पुराण पढ़ लिया, आज मार्कंडेय पुराण पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और भक्ति तो भाव चाहिए। और भक्ति का फल क्या है, चित्त की शुद्धि।
ज्ञान का फल भी चित्त की शुद्धि है। और भक्ति उदय कहाँ से होती है? श्रद्धा से। सोचो श्रद्धा कितनी बड़ी चीज है। श्रद्धा को मुख्य पॉइंट बताया गया। श्रद्धा के ऊपर सब खड़े होंगे। श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संग, तब भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निश्चय रुचि आ सकती। उसके ऊपर ये 7 मंजिल का महल खड़ा होगा। तब वहां पे भाव भक्ति की ध्वजा लहराएगी और फिर प्रेमा भक्ति शुरू होगी। ये सब भक्ति की सहायता के बिना नहीं है। वही मुक्ति भक्ति साधकों के बिना ज्ञान के अनायास ही मिल जाती है। और ज्ञान के भक्ति की सहायता के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञानात ना मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति नहीं है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको ज्ञान मिले ना मिले मुक्ति मिल जाती है। और तुम लोगों को तो याद भी है, मुक्ति कह गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, चरण रज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान के जब चरण रज मस्तक पे पड़ती है तब मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अर्थात जो भक्ति कर रहा है वो तो जीवन मुक्त हो ही गया। जीवन मुक्त क्या? ना उससे सुख होता है ना दुख होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। प्रसन्न रहता है, ना कोई शोक करता है ना इच्छा करता है। वो मुक्त है, जीवन मुक्त है। उनको देखो वो हंसती ही रहती है, हंसते ही रहते हैं। क्यों? जीवन मुक्त है, उनको फर्क नहीं कोई मरे कोई जिए। क्या करते रहते? भजन करते हैं। अरे कहाँ देश विदेश में इतने ठाट बाट से रह रहे थे, क्या अभी वृंदावन धाम में रह रहे हैं एक छोटे से कमरे में। क्या करते हैं? दिन रात भजन करते हैं। अरे उनका बेटा, अरे उनको कुछ होश नहीं किधर बेटा किधर बेटी। मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। ध्यान रहे, सौभरी ऋषि, विश्वामित्र, ये सब जीवन मुक्त हैं। कहीं भी जरा भी लपेट में आ गए ना माया के चक्कर में, सब करा कराया धरा रह जाएगा। जीव कृष्ण का नित्य दास है। इस कृष्ण दासत्व को भूलने पर इस अपराध के लिए माया जीवों को संसार बंधन में जकड़ लेती है। वही बात, कृष्ण दास हम भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा अपराध है। जो हमारे स्वामी है, जिन्होंने हमको पैदा किया और जिन्होंने आके हमें गीता सिखाई, महाप्रभु के रूप में आके शिक्षा तक सिखाया, हमें सब बता रहे हैं और हम उनकी बातों न सुन के न जाने किसकी बात सुन रहे हैं। किसकी बात सुन ली? और कुछ नहीं तो फिल्म देखिए, अरे उस फिल्म में ऐसा कहा था। नार के जीवों की बात सुन ली। दिन रात मदिरा पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, ऐसी कहानी बनाते जिसमें खूब पैसा आ जाए, खूब ग्लैमर दिखा दो, खूब चकाचौंध दिखा दो। किसी की पिटाई लगेगी तो वहां तक लगेगी कि जब तक दर्शक रोने ना लग जाएं। इतनी पिटाई कोई करता है क्या? कोई इतना पिट सकता है क्या? किसी की ताकत है इतनी पिटने की? 2 मिनट में तो आजकल बेहोश हो जाते हैं। हर चीज को इतना एक्सपोज करते, इतना बढ़ा चढ़ा करके, और दर्शक आंख फाड़ फाड़ के देखता रहता है। और जो भगवान की इतनी चित्र विचित्र दुनिया है उसमें उसको रस नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए भगवान संसार बंधन में जकड़ देते हैं। जो सौभाग्यवान जीव हैं वो गुरुदेव की सेवा करते हैं और कृष्ण का भजन करते हैं। वे ऐसे जीव जो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और कृष्ण का भजन कर रहे हैं, वे माया बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा पाकर कृतकृतार्थ हो जाते हैं। कृष्ण की कोई ऐसे, अरे आपको तो गुरु जी कोई सेवा दे गए हम, अरे गुरु जी की सेवा वही है कि जो उन्होंने बताया है वही करो। गुरु जी ने कहा मंत्र जपो तो मंत्र, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक। गुरु जी के मुख से जो वाक्य निकले हैं, अपने चित्त को उनके साथ एक कर दो। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके ये मुझे बताया, ये गुरु सेवा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, गुरु चरणे रति यही से उत्तमा गति। गुरु के चरणों में जो प्रेम है यही मेरी उत्तमा गति है। ध्यान रहे, मनमानी करने वाले का कभी भी उद्धार नहीं है। मन की मत करो,
अनुगत्य में रहो। तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुगत्य में रहो। चारों वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का आचरण करने पर भी यदि श्री कृष्ण का भजन नहीं करें। चारों वर्ण कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों आश्रम, गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, सन्यासी। सब अपना अपना आश्रम निभा रहे। भाई मैं तो गृहस्थ हूँ। गृहस्थ आश्रम पे भी जब भीष्म पितामह के पास सारे पांडव गए हैं तब उनसे यही बात पूछी गई है। तब उन्होंने वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाएं बताई है। हर प्रकार से कृष्ण की भक्ति करनी है, किसी भी आश्रम में क्यों ना रहो। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान का भजन करना है। तो चारों वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम का खूब अच्छे तरह से सारे कर्म ठीक से कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? वे नरक भोग करेंगे। तो बिल्कुल मत सोचे कि हम ग्रस्त में रह रहे हैं तो हमारे तो सास भी है, जेठ भी है, बेट भी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, तो शास्त्र की बात मानो। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कृष्ण के भक्त को किसी ने त्रास दिया हो। अपने मन से ही उसको त्रास होता है। कृष्ण भक्ति के बिना तो अपने को जीवन मुक्त मानने वालों को भी वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वो समझ रहे कि अरे मेरा तो सब कुछ छूट गया, मैं फिट हूँ, मैं सेट हूँ। ऐसे करने वालों को पता चलता है भैया मैंने इसके नाम ये कर दिया, वो कर दिया, पता चला ना बेटा काम आया ना बेटी काम आई, वृद्धाश्रम में डाल दिया। क्या क्या कैसी कैसी दुर्गति होती है। जो भजन नहीं कर रहे उनकी होती है। वो ये समझते हैं कि जीवन मुक्त हो गए। ऐसे ही होता है। भगवान का भजन किए बिना उद्धार नहीं है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी अभी आपने बताया कि ऐसा देखा गया है कि कृष्ण भक्त को कभी कोई त्रास नहीं दे सकता। जी हाँ। तो जो शुद्ध भक्त है उसको कोई त्रास नहीं दे सकता। तो जो मतलब अभी साधक है, जैसे अमरीश महाराज को त्रास दे पाए? भगवान ने कैसे रक्षा कर ली? त्रास देने की कोशिश करेंगे। सीता को रावण ने क्या कर लिया? लेके उठा के गया तो क्या कर लिया उसका? शुद्ध भक्त को कोई नहीं कर सकता। जब मीरा को त्रास दे रहा था और वो विष दे रहा था क्या क्या, तो मीरा ने तुलसीदास से पूछा ये सब ऐसा कर रहा था, छोड़ दे उनको। तो डरी क्या? आराम से भगवान में ही समा गई। तुम लोग डरो मत। ऐसे ही प्रहलाद, हाँ जी दीदी, ऐसे ही प्रहलाद महाराज को आग में जलाने की कोशिश की, वो जले नहीं। कोई भी नहीं दे सकता। ध्रुव भी अकेले इतने वन में रहे, कोई हिंसक जीव आए क्या? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अकेले अकेले रात रात भर पड़े रहते थे। कोई व्याघ्र खाने आया, कोई शेर खाने आया क्या? कभी सुना है कि उस भक्त को शेर खा गया या बाघ खा गया? कोई त्रास नहीं दे सकता। ठीक है। सब शांत है और कोई प्रश्न नहीं है? इसका मतलब खूब क्लास समझ में आ गई है अब सबके। दीदी एक प्रश्न और है। हाँ। लेकिन वो क्लास, आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। दीदी हाँ। जैसे वो मतलब शिव जी ने वरदान दिया था शायद सनातन गोस्वामी को कि आप जहाँ पर वृंदावन में भजन करेंगे वहाँ कभी मच्छर नहीं आएगा। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। हाँ जी हाँ जी।
तो वो मतलब वो उसी समय के लिए था, जैसे अभी तो मतलब नहीं अब है। गुरुदेव के इलेक्शन में था कुछ समय पहले कि अभी तक नहीं थे, अब होने लगे हैं काल का प्रभाव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ समय सुना है कि अब कुछ होने समय पहले तक नहीं थे, अभी भी ऑलमोस्ट तो हम जाते कभी मिलते नहीं है। लगे। हम्म। चकलेश्वर महादेव, ठीक है। हाँ जी, दंडवत। हरे कृष्ण। विराम, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, बढ़िया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।